जो जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उस सबका डिलिस्टिंग हो न लिया जाएगा कि दिल्ली हम लोग कुछ कर रहे हैं संसद घेराव के लिए। डिलिस्टिंग होना धर्मांतरित ईसाइयों का लगभग तय मान के चलिए। को जो ध्वस्त करने में ईसाई लगे हुए हैं और लाभ ले रहे हैं उसको डिलीट करने के लिए उसको सब आरक्षण ले रहे हैं वो बंद हो। ये सबों को हम आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा में अवश्य पधारे। और अगर मूल धर्म में रूढ़ी प्रथा में नहीं आएंगे तो हम लोग का डिलीट होना एकदम तय है। एक एक आदमी को 3 लाभ, लेकिन और जब तक नहीं बंद नहीं होगा तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। रैली के बाद जो पूरा भारत देश में जो हड़कंप हुआ है ना, से ग्रामीणों तक भी चला जा रहा है कि जनजाति का आरक्षण का लाभ सीधे सीधे ईसाई ले रहा है। पब्लिक को गुमराह करते हैं। बाबा कार्तिक उराव अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनजाति सुरक्षा आज जनजातीय सुरक्षा मंच की बैठक रखे थे, क्या निर्णय हुआ और आगे क्या रणनीति? सबसे पहले तो आपके चैनल और आप सबों को जोहार। आज जनजाति सुरक्षा मंच का एक अहम बैठक हुआ जिसमें हम लोग पिछले जो जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में जो रैलियां की गई उसका हम लोग समीक्षा किए और आने वाले दिनों में किस प्रकार से धर्मांतरित ईसाई जो जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उस सबका डिलिस्टिंग हो, इस बाबत हम लोग चर्चा किए। और आने वाले दिनों में अप्रैल के माह में हम लोग रायपुर में एक बृहद बैठक होगी। बृहद बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली हम लोग कुछ कर रहे हैं और कितना संख्या में कुछ कर रहे हैं संसद घेराव के लिए। डिलिस्टिंग होना धर्मांतरित ईसाइयों का लगभग तय मान के चलिए आप। और आगामी कल्याण आश्रम अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के सौजन्य से 18वां रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा महोत्सव कैमूर बिहार में जो लगने जा रहा है माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, उसमें आपके चैनल के माध्यम से हम आम जनजातियों को, आदिवासियों को के साथ साथ आम जनों को भी यह आग्रह विनती कर रहे हैं कि उस माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आवें और पूर्वजों से आशीर्वाद करें। हम लोग रांची झारखंड से हम लोग लगभग 8 से 10 हज़ार की संख्या में जाएंगे और वहाँ जो हम लोग का जो पूर्वज है उनसे हम लोग सीधे वहाँ पर सीधे ही आशीर्वाद मांगेंगे कि हम लोग जनजाति आप लोगों के द्वारा, हम लोग पूर्वजों के द्वारा जो रूढ़ी प्रथा, कस्टम एंड यूसेज जो बना के रखे हैं उसको जो ध्वस्त करने में ईसाई लगे हुए हैं और हम लोग जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उसको डिलीट करने के लिए उसको सब आरक्षण ले रहे हैं वो बंद हो। ये बाबत हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। उस दिन माघ पूर्णिमा के दिन भारत देश के कोने कोने से झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान कई जगहों से जनजाति समाज अपना वेशभूषा में आते हैं और वहाँ पर पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वो किला का दर्शन करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर प्रकार का चर्चा भी की जाती है कि किस प्रकार से जनजाति राजस्थान में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, झारखंड में क्या स्थिति है। ये सब विश्लेषण किया जाता है और एक वहाँ पर जुटान होता है और वहाँ मेला का स्वरूप में फिर साथ ही मिलकर हम लोग का जो रीति रिवाज परंपरा है उसके अनुसार हम लोग नाच गान भी करते हैं। आप जो प्रतिवर्ष 12 साल में देखते हैं जो जनी शिकार वहीं से निकला हुआ है। वहाँ पर जानते हैं सिंगीदेव और कैलीदेव ने सुरसा को 3 बार हराए थे। आज भी वो किला जो है, इस बाबत हम वहाँ भी अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के सौजन्य से कई बार गए और हम वहाँ पर जाने के बाद पर साल हम वहाँ पर घोषणा किए थे कि हम माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उड्डयन पर्यटन मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे कि रोहतासगढ़ को गोद ले ले। आज वहाँ पर आज जाने में कम से कम कैमूर जो रोहतासगढ़ प्रखंड है वहाँ से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी है और इतना उबड़ खाबड़ है कि वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाइएगा। लेकिन आज वहाँ देखिएगा तो 1 अरब कई करोड़ का वहाँ टेंडर निकला हुआ है, रोड वहाँ किला तक पहुँच रहा है और ट्रॉली भी बन रहा है। आप अगर रोड से नहीं जाना चाहिएगा, कार से नहीं जाइएगा, पैदल नहीं जाना चाहिएगा तो आप ट्रॉली के माध्यम से सीधे आप किला जाइएगा। तो इसीलिए हम आप लोग का चैनल के माध्यम से सबों को हम आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा में अवश्य पधारे और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। डिलिस्टिंग को मामला जब से उठा है लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अब जहां आदिवासियों के धर्म स्थली है वहां लोग जाने लगे हैं। क्या लगता है ये शुभ संकेत माना जाए कि अब जो डिलिस्टिंग के रास्ते में गए हुए थे वो लोग अब आदिवासी के मूल रूप में आने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कुल मिला के जो धर्मांतरित हो गए हैं या जो अपना रूढ़ी प्रथा छोड़ चुके हैं वैसे लोगों को ये आभास हो गया है, वैसे लोगों का आभास हो गया है कि अब हम लोग अगर मूल धर्म में, रूढ़ी प्रथा में नहीं आएंगे तो हम लोग का डिलीट होना एकदम तय है। और आपको हम आपके चैनल से माध्यम से कह दे रहे हैं कि अभी भी समय है,
आखिर बहुत पहले तो एक समय में वो भाई रहे होंगे, अभी भी समय है, जाने अनजाने में गलती कर दिए हैं, धर्मांतरित होकर ईसाई चले गए हैं, जनजाति का आरक्षण भी खा रहे हैं, माइनॉरिटी का आरक्षण भी खा रहे हैं, विदेश का भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, एक एक आदमी को 3-3 लाभ। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखिए, बहुत आदि जनजाति समाज जो होता है ना, बहुत सीधा और ईमानदार होता है। अभी भी हम लोग में छल कपट नहीं है, किसी से बैर भी नहीं है। हम अभी भी हम आग्रह करते हैं उस सबसे, अगर वो सब अभी भी मूल धर्म में आना चाहे तो बाबा कार्तिक उरांव के जन्म शताब्दी के अभी ये वर्ष है, इसमें वो आ जाए, अन्यथा डिलिस्ट होना एकदम लगभग तय मानी के चलिए। तो वो लोग आपको समय दे रहे हैं कि भटक गए हैं, वो लोग वापस आ जाएं, आप उनको बुला रहे हैं और वो हमको वो हमको क्या समय देंगे? हम तो जान गए कि इतना दिन से वो हमारा आरक्षण खा रहे हैं। अब तो हम जान गए हैं ना, इतना दिन से वो जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं, विदेश का लाभ ले रहे हैं। अब तो हम जान गए, अब तो बिना हक अधिकार हम लिए छोड़ेंगे नहीं। मेरा यही सीधे सीधे कहना है कि जो भी आप कन्वर्ट हो गए, हमको कोई इतराज़ नहीं है। आप ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, जनजाति का धर्म मूल प्रथा को, रूढ़ी प्रथा को छोड़ दिए, हमको कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा जो आरक्षण, केंद्र का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण जो आप ले रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। और जब तक नहीं होगा तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। और वो सबको ये मन में आ गया है। हम लोग का 24 दिसंबर का जो रैली के बाद जो पूरा भारत देश में जो हड़कंप हुआ है ना, आप अभी देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले थियोडोर मार्केस का एगो न्यूज फ्रंट पेज में निकला हुआ था कि डिलिस्टिंग चिंता का विषय है। हम लोगों को भी सरकार से कुछ मांग करना चाहिए। हम पूरा डिटेल नहीं पढ़े, लेकिन शुरू हेडिंग था डिलिस्टिंग चिंता का विषय है। तो सबों की अब जानकारी आभास हो चुका है, और सोमा उरांव जैसे आदमी सबों जगह ये बात आपका चैनल के माध्यम से ग्रामीणों तक में चला जा रहा है कि जनजाति का आरक्षण का लाभ सीधे सीधे ईसाई ले रहा है। कि कब तक लेते रहेगा? अब तो जान चुका है, आप सब गांव में ये आदमी जानने लगा है, और चाय पीते खैनी खाते ही चर्चा होने लगा है। आप अभी बोले डिलिस्टिंग चिंता का विषय है, तो आपके लिए है या फिर उन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है। हम लोग का आरक्षण तो खाते आ रहे हैं ना। डिलिस्टिंग चाहे जो हम लोग मांग कर रहे हैं, जो पूरा हड़कंप मचा हुआ है, तो मार्केस थियोडोर का ही बयान आया था कि डिलिस्टिंग चिंता के विषय सरकार के पास हम लोग को जाना चाहिए। ईसाई समुदाय जो आप बात कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू धर्म अपना लिए हैं, आप लोग भी आदिवासी नहीं रहे हैं, इसलिए हो सकता है चिंता का विषय आपके लिए भी हो। वो सब कोई जानकारी नहीं है, बल्कि वो जानते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। संविधान जब से बना है ना, उस समय से हम लोग को हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत रखा है, और हम लोग हिंदू कहे जाने जाएंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ, और अभी हम रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी भी हैं।